आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें और ध्यान से इस वीडियो को सुने और जो बताया जा रहा है आप उसे सीखने की कोशिश करें। आज का ये वीडियो हुआ है ग्रुप के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस पर है। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके एंड में हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ हो सकता है, हुआ हो, कहीं हुआ हो जैसी चीजें आती हैं। तो आज आप लोगों को ऐसे ही सारे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस इस वीडियो में करवाई जाएगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिया है मैंने। मुन्ना सोया हुआ है, स्कूल खुला हुआ है, एंड में क्या आया, हुआ है। यहां भी एंड में क्या आया, हुआ है। आपके कपड़े धुले हुए हैं, एंड में क्या आया, हुए हैं। यह कहानी पढ़ी हुई है, एंड में क्या आया, तो हुई है। यह जमीन बिकी हुई है, एंड में क्या आया, तो हुई है। वह जगह हुआ था, एंड में क्या आया, हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को अब आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो चलिए बिना देरी के हुए सीखते हैं इसे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट बोलना होगा। मतलब ये जो आता है हैपेंड एक्शन में आता है, मतलब ऐसा काम जो हुआ है। तो जिस चीज पर कोई काम हुआ है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद हुआ है तो उसके लिए इस लगाएंगे। हुआ हूं इसके लिए एम लगाएंगे। हुए हैं या हुए हो इसके लिए आर लगाएंगे। हुआ था या हुई थी इसके लिए वॉज लगाएंगे। हुए थे इसके लिए वर लगाएंगे और हुआ होगा इसके लिए विल भी लगाएंगे। मेरे ख्याल से हुआ होगा, अनुमान, तो वहां पर वुड भी लगाएंगे। जरूर हुआ होगा इसके लिए शैल भी लगाएंगे। हुआ होना चाहिए इसके लिए शुड भी लगाएंगे। हुआ हो सकता है तो इसके लिए कैन लगाएंगे। हुआ होगा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर कुड भी लगाएंगे। हो सकता है हुआ हो तो इसके लिए मे भी लगाएंगे। कहीं हुआ हो पॉसिबिलिटी 30% तो वहां पर माइट भी लगाएंगे। हुआ करता था मतलब पास्ट में तो वहां पर यूज्ड भी लगाएंगे। जैसे यहां पर जो बोर्ड पर सेंटेंसेस हैं, मुन्ना सोया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मुन्ना, हुआ है के लिए क्या लगाएंगे, इज, तो मुन्ना इज। और इसमें एक्शन क्या है, काम क्या है, सोना, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, तो उसका V3 लगाएंगे वर्ड का थर्ड फॉर्म। तो मुन्ना इज सिलेक्टेड, मुन्ना इज सिलेक्टेड, मुन्ना सोया हुआ है। इसी तरह से स्कूल खुला हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो स्कूल, तो यहां पर बोलेंगे द स्कूल, क्योंकि कोई पार्टिकुलर स्कूल है। द स्कूल खुला हुआ है के लिए क्या लगाएंगे, इज, तो द स्कूल इज। और इसमें एक्शन क्या है, तो खुलना यानी ओपन, ओपन का V3 क्या आएगा, ओपन, यहां पर ओपन लगाएंगे यानी द स्कूल इज ओपनड, स्कूल खुला हुआ है। इसी तरह से आपके कपड़े धुले हुए हैं, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, किस चीज पर काम हुआ है, तो आपके कपड़े पर, तो आपका कपड़ा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आपके कपड़े धुले हुए हैं, इसमें सब्जेक्ट है आपके कपड़े, तो योर क्लोथ्स धुले हुए हैं के लिए क्या लगा देंगे, आर, तो योर क्लोथ्स आर। और यहां पर एक्शन क्या है, धुलना, तो यानी वॉश, वॉश का V3 क्या आएगा, वॉश्ड। तो आपके कपड़े धुले हुए हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी योर क्लोथ्स आर वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए हैं। इसी तरह से यह कहानी पढ़ी हुई है, यह कहानी यानी सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यह कहानी यानी दिस स्टोरी, तो यहां क्या बोलेंगे, दिस स्टोरी। पढ़ी हुई है के लिए क्या लगाएंगे, तो इज, तो दिस स्टोरी इज। और पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड का V3 रेड, तो दिस स्टोरी इज रेड, ये कहानी पढ़ी हुई है। इसी तरह से ये जमीन बिकी हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो यह जमीन यानी दिस लैंड बिकी हुई है के लिए क्या लगाएंगे, तो इज, तो दिस लैंड इज। बेचने की इंग्लिश होती है सेल, उसका V3 क्या होगा, सोल्ड, तो दिस लैंड इज सोल्ड, ये जमीन बिकी हुई है। इसी तरह से वह जगह हुआ था, वह जगह हुआ था, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह यानी ही, जगह हुआ था, अब यहां था आ गया तो था के लिए क्या लगाएंगे, वॉज, तो ही वॉज। जगन इंग्लिश क्या होती है, अवेक, तो यहां पर उसका V3 अवेकन, तो ही
ही वॉज अवेकन, वो जगा हुआ था। अब क्या करें, जैसे मुन्ना सोया हुआ है, यानी ये एक सेंटेंस ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इन सारे मॉडल पर सेट करेंगे और देखेंगे अलग अलग मीनिंग कैसे निकलता है। जैसे मुन्ना सोया हुआ है तो मुन्ना इज स्लेप्ट। अगर बोलते कि मुन्ना सोया हुआ था, तब यहां पर क्या लगा देंगे, वॉज, यानी मुन्ना वॉज स्लेप्ट। अगर बोलेंगे मुन्ना सोया हुआ होगा, तो इसके लिए आपको बताया गया विल बी लगाएंगे, यानी मुन्ना विल बी स्लेप्ट, मुन्ना सोया हुआ होगा। इसी तरह से मुन्ना, मेरे ख्याल से मुन्ना सोया हुआ होगा। अब यहां पर अनुमान आ गया, केस आ गया, तो मुन्ना आई थिंक, यानी मेरे ख्याल से, आई थिंक है, मुन्ना वुड बी स्लेप्ट, मुन्ना मेरे ख्याल से सोया हुआ होगा। आगे है मुन्ना जरूर सोया हुआ होगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है, जरूर हुआ होगा, तो उसके लिए लगाएंगे शैल बी। तो मुन्ना शैल बी स्लेप्ट, मुन्ना जरूर सोया हुआ होगा। मुन्ना को सोया हुआ होना चाहिए, हुआ होना चाहिए, इसके लिए लगाएंगे शुड बी। तो मुन्ना शुड बी स्लेप्ट, मुन्ना को सोया हुआ होना चाहिए। आगे मुन्ना सोया हुआ हो सकता है, 90% पॉसिबिलिटी, तो यहां पर मुन्ना कैन बी का यूज करेंगे, कैन बी स्लेप्ट, यानी मुन्ना कैन बी स्लेप्ट, मुन्ना सोया हुआ हो सकता है, 90% पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है मुन्ना सोया हुआ होगा, यहां पर भी क्या है, 90% पॉसिबिलिटी है, तो मुन्ना कुड बी स्लेप्ट, मुन्ना सोया हुआ होगा। नेक्स्ट हो सकता है मुन्ना सोया हुआ हो, 50% पॉसिबिलिटी है, तो मुन्ना मे बी स्लेप्ट, यहां पर 50% पॉसिबिलिटी के लिए मे बी का यूज करेंगे, तो मुन्ना मे बी स्लेप्ट, मुन्ना हो सकता है सोया हुआ हो। कहीं मुन्ना सोया हुआ हो, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 30%, तो मुन्ना माइट बी स्लेप्ट, कहीं मुन्ना सोया हुआ हो, 30% पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है मुन्ना सोया हुआ करता था, मतलब मैं जब भी जाता था देखता था मुन्ना सोया हुआ करता था, तो यहां पर इसके लिए यूज्ड बी का इस्तेमाल करेंगे, तो मुन्ना यूज्ड बी स्लेप्ट। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे स्कूल खुला हुआ है, द स्कूल इज ओपेंड, स्कूल खुला हुआ था, द स्कूल वॉज ओपेंड, स्कूल खुला हुआ होगा, द स्कूल विल बी ओपेंड, स्कूल मेरे ख्याल से खुला हुआ होगा, तो आई थिंक द स्कूल वुड बी ओपेंड, स्कूल जरूर खुला हुआ होगा, तो द स्कूल शैल बी ओपेंड, स्कूल को खुला हुआ होना चाहिए, द स्कूल शुड बी ओपेंड, स्कूल खुला हुआ हो सकता है, 90% पॉसिबिलिटी, द स्कूल कैन बी ओपेंड, स्कूल खुला हुआ होगा, यहां पर भी 90% पॉसिबिलिटी है, द स्कूल कुड बी ओपेंड, हो सकता है स्कूल खुला हुआ हो, 50% पॉसिबिलिटी, द स्कूल मे बी ओपेंड, कहीं स्कूल खुला हुआ हो, 30% पॉसिबिलिटी, द स्कूल माइट बी ओपेंड, स्कूल खुला हुआ करता था, तो द स्कूल यूज्ड बी ओपेंड। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस कर लें, आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करें। जैसे आपके कपड़े धुले हुए हैं, तो योर क्लोथ सब्जेक्ट हो गया, योर क्लोथ आर वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए हैं, आपके कपड़े धुले हुए होंगे, तो योर क्लोथ विल बी वॉश्ड, ये आपके कपड़े, मेरे ख्याल से आपके कपड़े धुले हुए होंगे, तो आई थिंक योर क्लोथ्स वुड बी वॉश्ड, मेरा आपके कपड़े जरूर धुले हुए होंगे, तो योर क्लोथ्स शैल बी ओपेंड, आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, योर क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, सॉरी, आपके कपड़े धुले हुए जरूर होंगे, तो योर क्लोथ्स शैल बी वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, तो योर क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए हो सकते हैं, तो योर क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए होंगे, योर क्लोथ्स कुड बी वॉश्ड, हो सकता है आपके कपड़े धुले हुए हों, योर क्लोथ्स मे बी वॉश्ड, कहीं आपके कपड़े धुले हुए हों, योर क्लोथ्स माइट बी वॉश्ड, आपके कपड़े धुले हुए हुआ करते थे, योर क्लोथ्स यूज्ड बी वॉश्ड। तो ये आपका हुआ है ग्रुप सेंटेंस है। बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस आप ऐसे बोलते हैं जिनके एंड में हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई हुए होंगे, हुआ हो सकता है, हुआ हो, कहीं हुआ हो, हुआ होना चाहिए, वो अगर आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस आप आखिरी सांस तक पूरी जिंदगी इसी स्ट्रक्चर से आप बोलेंगे। तो आप भी क्या करें, अब अगला जो सेंटेंस है, ये कहानी पड़ी हुई है, इस पर क्या करें, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें जैसे मैं कर रहा था। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और जितनी बार हो सके उतनी बार देख करके और इस तरह की सेंटेंस की प्रैक्टिस आप करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दें।